बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। अ फोर्स F 3i plus 2j minus 4k is applied at the point 1 minus 1 2. Find moment of the force about the point 2 minus 1 and 3। इसमें हमारे पास एक फोर्स गिवन है और दो पॉइंट गिवन है। हम उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह फर्जी तौर पर मैंने उनको ए और बी कहा है। ठीक है जी। फाइंड करना है हमने मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 1 3। देखिए जी, सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं, यानी फोर्स है वो लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k। और जो दो पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट करें, फर्स्ट पॉइंट है उसको ए का नाम दे देते हैं, सेकंड को बी का नाम देते हैं। उनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो वो बनेंगे i माइनस जे प्लस 2k और 2i माइनस जे प्लस 3k। ये लिखने के बाद अब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए जो चीज़ निकालनी है वो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक आर चाहिए और एक फोर्स चाहिए। दरअसल मोमेंट ऑफ फोर्स जो होती है वो इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर क्या है? जो दो पॉइंट्स गिवन है उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस है, और एफ दरअसल फोर्स है जो कि हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन होती है। अब जिस पॉइंट के अबाउट कहा जाए कि हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है जी, उसी को हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले उसको लिखना है। अब देखें, अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 1 3 है तो हम r इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे बल्कि बी ए। जिस पॉइंट पर कहा जाए मोमेंट ऑफ इस पे है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट होता है उसको पहले लिख लेते हैं, यानी r इज इक्वल टू बी ए। अब बी ए का मतलब यह है कि ओ ए माइनस ओ बी। यहाँ पर a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i माइनस 2i रिजल्ट आ गया माइनस आई, माइनस जे प्लस जे, ये जीरो हो गए, और प्लस 2k माइनस 3k, आंसर आ गया माइनस k। तो इस तरह हमने r फाइंड कर लिया। अब मोमेंट के लिए सिर्फ r नहीं चाहिए बल्कि r क्रॉस f चाहिए। r तो हमने फाइंड कर लिया और f हमें ऑलरेडी गिवन है, तो वो हम इसमें पुट करते हैं और r क्रॉस f फाइंड करते हैं। तो मोमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस f, आई जे के पहले r की वैल्यू फिर f की वैल्यू। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इनको एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट आई ऐसे ही लिख लेते हैं। अब फर्स्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए हैं। फिर माइनस जे, फिर अब सेकंड के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख लिए हैं, और थर्ड के लिए प्लस के लिख के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लिए हैं। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आई एज इट इज़ बाहर लिखा हुआ है, 0 4 से मल्टीप्लाई हो गए तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस, ये फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर माइनस जे। इसी तरह माइनस 1 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस फार्मूले वाला तो ये प्लस हो जाएंगे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। और इसी तरह प्लस के, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो माइनस 2, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब 0 प्लस 2, ये तो 2 ही आता है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा i से तो 2i। इसी तरह माइनस जे, 4 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? माइनस 7j, और इसी तरह माइनस 2k हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमने मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड कर लिया। मोमेंट के लिए हम मोमेंट के ऑफ द फोर्स के लिए हमने आर क्रॉस एफ फाइंड करना होता है। आर हमें गिवन नहीं था, पहले हमने आर फाइंड कर लिया है, फिर जो फोर्स गिवन थी उसके साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह नंबर 12 देखें, उसमें भी ऐसे ही है। एक फोर्स गिवन है और पॉइंट ए पे पासिस थ्रू द पॉइंट ए, दिस फाइंड मोमेंट ऑफ द पॉइंट एफ अबाउट द पॉइंट बी। अब देखें, मोमेंट ऑफ द फोर्स जो है पॉइंट बी पे है, तो जो हमें पोजीशन वेक्टर्स या जो हमें पॉइंट गिवन है वो लिख लिए हैं, यानी ए को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है। इसी तरह ये जो दूसरा पॉइंट बी है उसको भी लिख लिया है। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे आर की वैल्यू, जो कि आर इज इक्वल टू आएगा बी ए, मोमेंट ऑफ द
फोर्स जो है अबाउट द पॉइंट बी है, तो इसीलिए बी ए का मतलब है ओ ए माइनस ओ बी। अब इसमें हम ए और बी की वैल्यूज पुट करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आई प्लस जे प्लस 4k। अब आर की वैल्यू फाइंड हो गई, उसके बाद मोमेंट के लिए हमें आर और एफ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आर भी फाइंड होगी, एफ की वैल्यू गिवन है, तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे, उसमें उसकी वैल्यूज लिख के अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। उस क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए जो हमें वैल्यू मिली है एक्सपेंड करने के बाद, वो है -3i प्लस 19j माइनस 4k। मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो अब बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग खुद कर लेंगे। नंबर 13 देखें बच्चों, एक फोर्स गिवन है एक्टिंग एट द पॉइंट ए, फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट बी। बिल्कुल वैसे ही, कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही हैं। एक फोर्स लिख ली, पॉइंट लिख लिए, जिन पॉइंट पर है अबाउट द पॉइंट बी है, तो हम भी लिखेंगे आर इज इक्वल टू बी ए। उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से आर की वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी तो मोमेंट के लिए आर क्रॉस एफ कर लेंगे। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो बार बार नहीं बता रहा, ये सिंपल से एक ही सवाल जो नंबर 11 था उसी नोयत के है, 12 भी 13 भी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हैं, आपने खुद ही करना है इसको। ठीक है जी। नंबर 14 की बात कर लेते हैं। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए ऑफ ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्सेज i माइनस 2j कामा 3i प्लस 2j माइनस के, और इसी तरह एक और फोर्स है 5j प्लस 2k, where P is their point of concurrency। हमारे पास पहली बात के तीन फोर्सेस गिवन है, जिनको मैंने नाम दे दिया, फर्स्ट को F1 कह दिया है, सेकंड को F2 कह दिया है, थर्ड को F3 कह दिया है। हम जब काम करते हैं मोमेंट के लिए, तो हम तो एक फोर्स से काम करते हैं, तो इसलिए इन तमाम फोर्सेस का नेट फोर्सेस निकाल लेते हैं, यानी इन तमाम को टोटल कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं, यानी टोटल फोर्स जो है वो इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। अब इन तमाम फोर्सेस को ऐड करेंगे, यानी i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 2k माइनस k प्लस 5j प्लस 2k। तो प्लस का i ये है, प्लस का 3i ये है, 4i हमारे पास ये हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें जो बाकी वैल्यूज गिवन है इनमें उनको भी देख लेंगे, यानी j के हवाले से अगर हम देखें तो 4i लिखने के बाद j की वैल्यूज देखें तो ये माइनस का 2j प्लस का 2j ये भी खत्म हो जाएगा, जबकि प्लस का 5j बच जाएगा। तो 5j प्लस 4i ये बच गया, और k के हवाले से हमारे पास प्लस का 2k है और माइनस का k है, तो प्लस k बच जाएगा। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई। अब फोर्स के अलावा हमें इसमें मोमेंट भी चाहिए, यानी r की वैल्यू भी चाहिए। अब जिस पॉइंट के ऊपर है हमारे पास वो पॉइंट a है, और दूसरा जो पॉइंट है वो P है, तो R इज इक्वल टू ए पी, हम लोग ये लिखेंगे। तो इनको हम ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी I माइनस जे प्लस 0k। अब R की वैल्यू भी फाइंड होगी, F की भी वैल्यू फाइंड हो गई, तो मोमेंट के लिए R क्रॉस F, तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे R और F की। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा I इंटू माइनस 1 माइनस 0 माइनस जे इंटू 1 माइनस 0 और प्लस k इंटू 5 प्लस 4। तो ये बन जाएंगे माइनस I माइनस जे और प्लस के 9k। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इस सवाल के लिए। वही काम किया, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क आ गया कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करें, एक ऐसा पॉइंट जिस पर ये तीनों एक ही जगह पर मिल रही होती है, उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। तो वो है माइनस I माइनस जे प्लस 9k। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक फोर्स है, अ फोर्स F इज इक्वल टू 7i प्लस 4j माइनस 3k इज अप्लाइड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पर लग रही है। फाइंड इट्स मोमेंट अबाउट द पॉइंट Q। तो इसका मोमेंट फाइंड करना है अबाउट द पॉइंट Q। जो फोर्स गिवन है उसको लिख लिया है, जो पॉइंट गिवन है वो लिख लिए हैं, यानी OP भी लिख लिया, OQ भी लिख लिया। अब फोर्स और पॉइंट तो गिवन हो, तो हमने सबसे पहले R फाइंड करना होता है। R के लिए जिस पॉइंट के अबाउट है, अबाउट द पॉइंट Q है, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू Q, फिर बाद में P, R इज इक्वल टू क्यू पी।
तो इसको हम लिखते हैं इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू। अब यहाँ पर हम P और Q की वैल्यूज पुट कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी I माइनस 2I तो माइनस I, माइनस 2J माइनस J तो माइनस 3J, और प्लस 3 के माइनस के रिजल्ट आ जाएगा प्लस 2 के। अब देखें बच्चों, R की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो नेक्स्ट अब हमारे पास F की वैल्यू तो गिवन है, तो हमने मोमेंट के लिए R और F इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, यानी मोमेंट अबाउट द पॉइंट Q 2 1 1 इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो आई जे के, फिर R की वैल्यूज, फिर F की वैल्यूज। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। आई के लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे, यानी माइनस 3 2 4 और माइनस 3, फिर माइनस जे। फिर इसी तरह से सेकंड के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बच जाएगा माइनस 1 2 7 और माइनस 3। और इसी तरह से थर्ड के लिए प्लस के, उसमें भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी बच जाएंगी जो वैल्यूज वो हैं माइनस 1 माइनस 3 7 और 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो आई ऐसे ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का यानी 9 आ जाएगा। फिर माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और माइनस जे इंटू माइनस 1 को माइनस 3 से करेंगे तो प्लस 3, और फिर माइनस 7 को 2 से करेंगे तो 14, और प्लस के इंटू माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4, फिर माइनस और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 7 से करेंगे 21। अब देखें 9 माइनस 8 करें तो रिजल्ट आता है आई, यानी 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आ जाएगा आई। और माइनस जे इंटू 3 माइनस 14 करेंगे तो माइनस 11 बचते हैं। जब इधर मल्टीप्लाई होंगे माइनस 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस 11 को जब 1 से करेंगे तो वो माइनस 11 ही रहेगा, लेकिन जब माइनस जे से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 जे। और इसी तरह से माइनस 4 है प्लस 21 है तो प्लस के 17 के हो जाएंगे। तो ये मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दिस पॉइंट था जो हमने फाइंड करना था, वो आया है आई प्लस 11J प्लस 17 के। आज की क्लास में बच्चों हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है जी। उसके लिए सिंपल आर क्रॉस एफ फाइंड किया है। आर की वैल्यू नहीं गिवन होती थी, उसको 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की मदद से फाइंड किया है, फिर उसका फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ द फोर्स आ गया है।